आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जिसे हम सब एआई कहते हैं, ये आज सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक हकीकत है। ये हमारे काम करने और सच कहूं तो जीने के तरीके को भी पूरी तरह से बदल रहा है। तो चलिए आज इस सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी यहां तक पहुंची कैसे और भविष्य में ये हमें कहां ले जाने वाली है। ये बात बहुत गहरी है ना। और आज के प्रोफेशनल वर्ल्ड में तो ये एक सच्चाई बन चुकी है। एआई को समझना और अपनाना अब ये कोई ऑप्शन नहीं रहा, ये एक ज़रूरत है, एक नेसेसिटी बन गया है। तो आज जो हम एआई की क्रांति देख रहे हैं ना, ये रातों रात नहीं हुई है। इसका विकास कई दशकों से चल रहा है। यकीन मानिए, इसकी नींव 70 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। तो चलिए ज़रा इतिहास के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे। तो इस सफ़र की शुरुआत होती है 1950 में ट्यूरिंग टेस्ट के साथ। एक बड़ा ही बुनियादी सवाल पूछा गया था, क्या मशीनें इंसानों की तरह सोच सकती हैं? फिर 1956 में इस फील्ड को अपना नाम मिला, एआई। और फिर आया एक ऐतिहासिक पल, 1997, जब आईबीएम के कंप्यूटर डीप ब्लू ने दुनिया के सबसे महान शतरंज खिलाड़ी गैरी कैस्परोव को हरा दिया। ये एक बहुत बड़ी खबर थी। लेकिन जैसा हर कहानी में होता है, ये सफ़र हमेशा सीधा और आसान नहीं था। बीच में कई मुश्किल दौर भी आए, जिन्हें एआई विंटर्स के नाम से जाना जाता है। मतलब जब शुरुआती जोश और उम्मीदों के बाद टेक्नोलॉजी उतनी आगे नहीं बढ़ पाई, तो फंडिंग और रिसर्च में एक लंबा ठहराव आ गया था। तो सवाल ये उठता है कि इस लंबे ठहराव के बाद अचानक से हाल के कुछ सालों में एआई में इतना बड़ा धमाका कैसे हुआ? इसकी वजह है 3 बहुत ज़रूरी चीज़ों का एक साथ आना, जिसने मिलकर एक तरह का कह सकते हैं परफेक्ट स्टॉर्म बना दिया। तो इस स्टॉर्म का पहला और सबसे ज़रूरी हिस्सा था एक बेहतर एल्गोरिदम। 2006 में जेफरी हिंटन के काम ने डीप लर्निंग को प्रैक्टिकल बना दिया। अब डीप लर्निंग क्या है? आसान भाषा में समझें तो ये मशीन लर्निंग का एक तरीका है, जहां कंप्यूटर हमारे दिमाग के न्यूरल नेटवर्क्स की तरह ही डेटा से सीखता है। और हिंटन के इस ब्रेक थ्रू की वजह से ही एआई मॉडल्स को बहुत बड़े स्केल पर ट्रेन करना मुमकिन हो पाया। दूसरा घटक था पावर, मतलब कंप्यूटिंग पावर। सोचिए, पहले सुपर कंप्यूटिंग पावर सिर्फ कुछ गिनी चुनी बड़ी लैब्स के पास होती थी, लेकिन फिर Amazon वेब सर्विसेज जैसी क्लाउड सेवाओं ने इसे बदल दिया। अब रिसर्चर्स और कंपनियों को भी सस्ते दामों पर वही जबरदस्त पावर मिलने लगी। और तीसरा और सबसे ज़रूरी हिस्सा था एआई का ईंधन, मतलब डेटा। हमारे स्मार्टफोन्स और इंटरनेट ने बिग डेटा का एक ऐसा महासागर बना दिया, जैसे ये इमेजनेट डेटा सेट है, जिसमें लाखों तस्वीरें हैं। इसी डेटा ने भूखे एआई मॉडल्स को सीखने और बेहतर बनने के लिए ज़रूरी खुराक दी। और फिर 2017 में आया असली गेम चेंजर, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। ये एक क्रांति थी। देखिए, इससे पहले एआई मॉडल शब्दों को एक एक करके पढ़ते थे, बिल्कुल रोबोट की तरह। लेकिन ट्रांसफॉर्मर्स ने एआई को पूरे वाक्यों को एक साथ पढ़कर उनका मतलब, उनका कॉन्टेक्स्ट समझने की ताकत दे दी, बिल्कुल हमारी तरह। जैसे हम जानते हैं कि बैंक का मतलब नदी का किनारा भी हो सकता है और पैसे रखने की जगह भी। ये सब वाक्य पर निर्भर करता है। बस यही कमाल की समझ एआई को मिल गई। इस एक ब्रेक थ्रू ने मॉडर्न एआई के लिए जैसे सुपर पावर्स का दरवाजा ही खोल दिया। नेचुरल लैंग्वेज को समझना, 100 से भी ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट करना, बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स को चुटकियों में समराइज करना, तस्वीरें बनाना और यहां तक कि प्रोटीन फोल्डिंग जैसी मुश्किल वैज्ञानिक समस्याओं को भी सुलझाना, ये सब मुमकिन हो गया। ठीक है, तो ये सब टेक्नोलॉजी की बातें हो गईं, पर इसका हमारे काम पर क्या असर पड़ता है? देखिए, एआई अब सिर्फ एक थियरी या कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक असली टूल बन चुका है। आज इसका इस्तेमाल कस्टमर सर्विस को ऑटोमेट करने से लेकर मार्केटिंग कैंपेन्स को बेहतर बनाने और सेल्स डेटा को एनालाइज करने तक हर जगह हो रहा है। और पिछले कुछ सालों में तो उसकी रफ्तार कमाल की रही है। एपीआई एक्सेस ने डेवलपर्स के लिए एआई को किसी भी ऐप में जोड़ना बहुत आसान कर दिया है। आज एआई खुद कोड लिख सकता है, लंबे लंबे लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स या फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को सेकंड्स में समराइज कर सकता है, और तो और सेल्स चार्ट्स को भी समझकर एनालाइज कर सकता है। तो काम पर एआई के साथ शुरुआत कैसे करें? सबसे अच्छा और सेफ तरीका है कि पहले कंपनी के दिए हुए टूल्स को देखें। अपनी आईटी टीम से पता करें कि क्या माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट या गूगल वर्कस्पेस एआई जैसे लाइसेंस टूल्स उपलब्ध हैं, क्योंकि जब बात कंपनी के सेंसिटिव डेटा की हो तो ये सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद ऑप्शन होते हैं। तो ये तो थी आज की बात, पर एआई का भविष्य वो इससे भी कहीं ज्यादा रोमांचक है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आगे क्या आने वाला है। एआई की दुनिया में जो अगला बड़ा मील का पत्थर है, उसे कहते हैं एजीआई, यानी
आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। अब ये क्या है? ये एक ऐसा एआई होगा जो किसी भी इंसान की तरह कोई भी दिमागी काम कर सकेगा, चाहे वो साइंस हो, आर्ट हो या किसी भी तरह की प्रॉब्लम सॉल्विंग। और कमाल की बात यह है कि कई टॉप रिसर्चर्स का मानना है कि ये अगले 10 से 15 सालों में हकीकत बन सकता है। और एजीआई के भी आगे एक कॉन्सेप्ट है जिसे द सिंगुलैरिटी के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा वक्त जब टेक्नोलॉजी का विकास इतना तेज और अनकंट्रोलेबल हो जाएगा कि शायद वो इंसानी समझ से भी बाहर चला जाए। सिंगुलैरिटी, ये वो मोड़ है जहां एआई इंसानी दिमाग से आगे निकल जाता है। और ये एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ इसमें हमारी दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं को हल करने की क्षमता है, बीमारियां खत्म करना, गरीबी मिटाना। तो दूसरी तरफ एक अनियंत्रित सुपर इंटेलिजेंस के खतरे भी हैं, खासकर तब जब उसके लक्ष्य हमारे इंसानी मूल्यों से मेल ना खाएं। अब सवाल ये है कि ये सब होगा कब? इस पर एक्सपर्ट्स की राय बिल्कुल बंटी हुई है। एक तरफ सैम ऑल्टमैन और एलोन मस्क जैसे लोग हैं जो कहते हैं कि एजीआई बस कुछ ही साल दूर हैं। वहीं दूसरी तरफ यान लेकुन जैसे दिग्गज इसे अभी भी साइंस फिक्शन ही मानते हैं। तो एजीआई कब आएगा, इस पर बहस चलती रहेगी। लेकिन एक बात तो तय है, चाहे सिंगुलैरिटी आए या ना आए, एआई हमारे जीते जी हमारी सभ्यता के हर एक पहलू को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि एआई कोई दूर के भविष्य की कहानी नहीं है। एआई का युग शुरू हो चुका है, वो यहीं है और अभी है। तो असली सवाल अब ये नहीं रहा कि क्या एआई दुनिया को बदलेगा, सवाल ये है कि कैसे बदलेगा, और इस बदलाव में हम सब अपनी भूमिका कैसे निभाएंगे, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। मौके अनंत हैं, बस हमें चुनना है।